इच्छा होती है तो मैं ये करूं नहीं, फल की इच्छा है, फल भी नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक तक उसको फल नहीं चाहिए, कुछ भी, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। इसके लिए ज्ञानी का रजोगुण शांत है। और तुम देखना तुमको कौन सी इच्छा होती है, कौन से कर्म में तुम्हारे को भाव होता है कर्म करने का, ये करूं ये करूं ये करूं। अरे अभी मरने का है कि अभी करने का है? करना था सो कर लिया, देह मानस की धर लिया। जो पहले करना था पिछले जन्म में वो तो कर लिया, अभी भी फिर करता है। अभी मनुष्य की देह जो तुमने धारण किया वो मुक्ति के लिए नहीं, कर्म करने के लिए। करेगा तो मरेगा। इसलिए बोलता है डू नथिंग, बी नथिंग एंड डू नथिंग। कुछ भी बनना नहीं और कुछ भी करना नहीं, तुम्हारे खाते एक भी कर्म नहीं चाहिए। जो कर्म करता है उसको फल जरूर मिलेगा। तुम बोलेगा मैं कर्म करूंगा फल नहीं मांगूंगा, तुम्हारे बाप का राज चलता है क्या? तुम कर्म करेगा और फल मिलेगा। तुम्हारा राज्य नहीं है जो तुम जैसे चाहेगा। मैं धरती में बीज डालता हूँ, फल मेरे को नहीं चाहिए। तुम कर्म करो ही नहीं, अगर करेगा तो जरूर बढ़ेगा। एक भी कर्म तुम्हारे खाते आया तुम बंध जाएगा, हमेशा के लिए जन्म मरण में चला जाएगा। इसके लिए एक कर्म भी तुम्हारे खाते नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे को ये फल चाहिए। ये फल की आसक्ति, कर्म की आसक्ति, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये तुम्हारे में रजोगुण है कि नहीं है देखना अच्छी तरह से। बातें बेवकूफी का कर्म जिसका कुछ नतीजा ही नहीं है, या करते हुए कर्म जो उसके सामने आएगा उसको भी वो डिनाय करेगा। मैं तो नहीं कमाऊंगा, मैं तो नहीं ऐसा करूंगा, मैं तो सोया पड़ा हूँ। और जिस काम के लिए आया है वो भी नहीं करता है, सुस्त आलसी ढोड़ होके सो जाता है। ज्ञानी अगर सुस्त है तो काम उतार के पीछे सोया है, और अज्ञानी अगर सुस्त है तो काम उतारा ही नहीं है, पहले ही सो गया। जिस काम के लिए आया वो काम किया ही नहीं। जो सामने कर्म आता है, करते हुए कर्म जो है, जो तुमको करना ही चाहिए, वो भी उसको बोलता है मैं नहीं करूंगा। भाई मैंने शादी किया लेकिन मैं कमाऊंगा नहीं, स्त्री का खाऊंगा। ये भी कोई बात है? मर्यादा से भी गिरा हुआ तमोगुणी आलसी आदमी होता है, जो मर्यादा करते हुए कर्म जो उसको करने का है, जिस वर्ण आश्रम में वो पैदा हुआ है, वो सेवा नहीं करेगा। ये है करते हुए कर्म, जो सेवा है तुम्हारे ऊपर रखी गई है, जिस घर में तुम पैदा हुआ है, उधर तुम सेवा मर्यादा नहीं करता है, उसी से भी गिर जाना। ये है तमोगुण, आलस, सुस्ती, वेसर, निंद्रा। ये तमोगुण से बंधा हुआ है जीवात्मा। तुम उसको उठाएगा, बोलेगा नहीं आज का काम कल करूंगा, भाई आज फलाने से मिलना, आज फलानी बात ये करना, आज ये जरूरी है। तो तुम बोलेगा ठीक है ना, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल करूंगा, तो कल काम खत्म। तो ये तमोगुणी जो बिल्कुल गिरा हुआ, जो दुनिया में मनुष्य भी नहीं है, बिल्कुल जैसे हैवान की तरह, जैसे हैवान सोया पड़ा है ना, तैसे तमोगुणी जैसे सोया पड़ा है। ज्ञान से भी सोया पड़ा है तो अज्ञान में भी मर्यादा से भी गिरा हुआ है, जो अपना करते हुए कर्म भी नहीं पालन करता है। भाई जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसकी शादी हुई, जहाँ उसका बच्चा हुआ, उसका भी पूरा पालन नहीं करेगा, उसी कर्म में भी वो फेल है, उसको बोल रहा है तमोगुणी आलसी। ज्ञानी भी मर्यादा से ऊपर है, वो मर्यादा से गिरा हुआ नहीं है, और तमोगुणी मर्यादा से भी गिरा हुआ है। और ज्ञानी मर्यादा से ऊपर उठा है, सब मर्यादा करके ऊपर उठा है। अभी उसको मर्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। उसने अपना काम पूरा किया और अपने उद्धार के लिए उसने मर्यादा छोड़ी है, और वो जो है सुस्ती आलस के लिए उसने मर्यादा छोड़ी है। शरीर का सुख मैं सोया पड़ा रहूं, बस मेरे को कोई काम नहीं चाहिए। एक छोटी लड़की हमारे बाजू में रहती थी, वो मम्मी उसको बोलती थी ये काम करो ये काम करो, बोली मम्मी खा दो हाजन है। अभी तक मेरे को याद है, वो लड़की बोलती थी मम्मी खा दो, मेरे को खाना दियो, हाजन है। हम आज नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, सारा दिन वो खाती थी, काम नहीं करती। तो ये तमोगुण नहीं है, आलस नहीं है। खाना पीना सोना भोगना ये सब आलस है, ये तमोगुण है। चोरी किया, उठाया प्रकृति का कर्ज उठाते हैं, खाते हैं 3 बारी, बाकी सेवा के टाइम हम काम नहीं करेगा, हम तो सो जाए। ये तमोगुण। सैनमा में जाकर अरे किधर गया, ऐसे ही चला गया घूमने, अरे कोई पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। जगह हैवान रहता है ना दुनिया में, हैवान से पूछे ऐसा क्यों किया, कुत्ते को पूछो तुम भौंकता क्यों है, ऐसे ही मेरा स्वभाव है भौंकना। अरे भाई उसी भौंकने से कोई फायदा मिला किसको? नहीं, ऐसे ही मैं भौंकता रहता हूँ।
तो जैसे कुत्ता और कुत्ती, सुअर और सुअरी बेफायदो बस ऐसा ही पड़ा है, खाना पीना खाता है प्रकृति का, सेवा कुछ नहीं करता है, तैसे ये सब हैवान मनुष्य है। मनुष्य नहीं है, हैवान है। जो तमोगुणी आलसी है उसको हैवान की लिस्ट में लिख दियो। वो मनुष्य ही नहीं है, जिसको विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ऐसे ही कर्म करता है, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, जिसको एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया में आने का, वो माना तमोगुणी हुआ। उनकी भी इच्छा नहीं है। हमारी गति है तो हम ब्रह्म ज्ञानी को जाके देवे, भाई तुम खा के सो जाओ, मेहरबानी करके खाओ। हमारे ऊपर मेहरबानी करे मतलब खाओ, तभी वो खाता है। नहीं तो उसको खाने पीने की भी इच्छा नहीं है। जो कमाने छोड़ता है तो उसको बोला खाओ, खाता कह के लिए खाता है, बाकी कमाता नहीं है। ये हुआ तमोगुण, आलस्य। देवता कौन है जिसकी सेवा करता है? क्या और से लेना देना है देवताओं से? देवताओं की पूजा जब वो छोड़ेगा दुखी होएगा ना, बोलेगा देवताओं की पूजा छोड़ेगा, देवता क्रोधित हो जाएगा। शिव भगवान क्रोध में भी जल्दी आता है, पीछे मेरा बेटा मर जाएगा। तो ज्ञान से भी, ज्ञान को छोड़ के भी शिव भगवान को नहीं छोड़ेगा, समझा? ये है सत्वगुण। हम एक आदमी के घर में गए, वो गणपति की सेवा करता था। गणपति जो साल नहीं रखता है, उसको रखा था, 24 घंटा उसकी रोज सेवा करता था। जब ज्ञान लगा, पहले पूछा हमारे से गणपति तो नहीं चुराएगा? मैं आत्मा तो हूँ, आत्मा का ज्ञान मेरे को पसंद है, ये मुक्ति का ज्ञान है, इसमें बहुत फायदा है, विकार जाता है, अशांति जाती है, शांति आती है। पर मैं वो जो है ना गणेश भगवान, उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके वजह से मेरे को लाखों रुपए मिला। जब से मैंने सेवा की तो लाखों रुपए मिल गए। ऐसा नहीं मेरे को गणपति चुरा के आत्मा में चुकाओ तो मेरा लाख रुपए ने चला जाए। अभी तक वो गणेश भगवान के पूजा में है, ज्ञान छोड़ के गया। कौन सा फल देता है उसको उल्लंघन करके जाता है ज्ञानी। अब कर्म युधिष्ठिर कैसे कर दिया, क्यों किया? विष्णु के, शिव के सभी लोकों में जाता है, गणपति का भी लोक होता है, सबका लोक होता है। जिस जिस इष्ट की तुम पूजा करेगा उसके लोक में जाना पड़ेगा मरने के बाद, और उसका रूप होके उधर भी जाके उसकी पूजा करेगा। जब तक उधर भी आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा तो तुम मुक्त नहीं होगा, फिर उधर से नीचे आएगा मृत्यु लोक में। फेरा है, जन्म मरण का फेरा जरूर होगा। सतोगुणी को भी जन्म मरण में आना पड़ता है। चाहे स्वर्ग मिलेगा तो भी स्वर्ग में कितना टाइम बैठेगा? सत्कर्म पूरा हुआ, तुम्हारा खलास हुआ, फिर जाओ नीचे, फिर 84 लाख जूनियों में धक्का खाने जाओ। जब तक मनुष्य देह फिर नहीं मिलेगी, फिर गुरु नहीं मिलेगा, फिर आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक चारा ही नहीं है। तो देवता की पूजा तुमको स्वर्ग में लेके जाएगी बराबर, सत्कर्म तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा। उधर से भी धक्का दे के निकालेगा भगवान। ऐसा नहीं सारी उम्र उधर बैठ जाएगा स्वर्ग में, बोलेगा जाओ फिर नीचे। हम जो मुक्त है, आत्मा है, इधर ही परम धाम में है। कौन से ब्रह्म लोक में जाएगा बताओ? ब्रह्म कहाँ है जिसके लोक में जाएगा? ब्रह्म मैं हूँ। शरीर के बाद भी मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र हूँ। कौन से लोक में जाऊंगा, कौन से लोक में आऊंगा? आना जाना खत्म हो गया। ब्रह्म लोक कहाँ है जिसमें हमको जाने का है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं नहीं जाता हूँ नहीं आता हूँ। ये दादाजी का पिछाड़ी का अनुभव। मैं ब्रह्म हूँ, मैं नहीं आता हूँ नहीं जाता हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ, ये है सच। तो ब्रह्मलोक की इच्छा भी काहे के लिए करूं? ब्रह्मलोक क्या होता है जिसकी इच्छा करूं? मैं खुद ब्रह्म हूं और ब्रह्म की इच्छा करूं। मैं मुक्त हूं और मुक्ति की इच्छा करूं। ये जब जिज्ञासु पहले सत्संग में आता है तो मुक्ति की इच्छा के लिए आता है, भाई मेरे को मुक्त करो, शांत करो, जन्म मरण से मुक्ति दियो, ऐसी इच्छा होती है पहले जिज्ञासु को। जब तुम आत्मा है, गुरु ने बोला तुम आत्मा है, तुम पहले से ही मुक्त है, तुम ब्रह्म स्वरूप है। जब तुमको ब्रह्म स्वरूप में टिकाया, अभी ब्रह्म लोक में जाने की जरूरत क्या है? कौन सा ब्रह्म लोक है जिसमें तुम जाएगा? शरीर छोड़ने पर भी तुम बोलेगा मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं निराकार शक्ति हूँ। वही तो ब्रह्म लोक है। वो जीते जी तुम जो ब्रह्म लोक में रहता है तो मरने के टाइम भी ब्रह्म लोक ही है। तुम उसी लोक में रहता है जो जीवन मुक्त है, वो विदेह मुक्त है। जो जीते जी मुक्त है, मुक्ति का आनंद, ब्रह्म लोक का आनंद इधर ही है। ये ब्रह्म लोक है जहाँ तुम बैठा है अभी। कौन से ब्रह्म लोक में जाएगा? अभी किस लोक में बैठा है? ये कौन सा लोक है? हम जहाँ बैठे हैं तहाँ तुम कौन से लोक में बैठे? हम ब्रह्म है, तुम हमारे पास बैठा है माना ब्रह्म लोक में बैठा। और कौन सा ब्रह्म लोक है जहाँ जाना है?
जहां तुम है तहीं ब्रह्मलोक है, क्योंकि तुम ब्रह्म है। जीव कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा। जीव चाहे इच्छा भी करे तो भी ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्म तू खुद है तो कौन से लोक में जाएगा? जाना और आना तुम्हारे में खत्म है। शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर छोड़ने के टाइम भी तुम ऐसा समझेगा मैं तो हूँ, मैं नहीं आता हूँ, नहीं जाता, मेरे लिए कोई लोक नहीं है, कोई परलोक नहीं। लोक और परलोक जिसके लिए कुछ नहीं है, वो इधर ही ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है, जीते जी ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक का आनंद इधर ही है, तुमको अभी है, पीछे थोड़ी जन्म मरने के बाद ब्रह्मलोक का आनंद लेगा तुम। अभी जो ब्रह्मलोक के आनंद में है वो शरीर छोड़ने के टाइम भी ब्रह्मलोक में ही रहता है, माना ब्रह्म में ही वासा करता है, खुद ब्रह्म है तो ब्रह्मलोक उसके अंदर ही है। बाकी देवताओं का पुजारी देवता लोक में जाता आता है, ब्रह्म का पुजारी, ब्रह्म का उपासक ब्रह्म में ही लीन रहता है, वो आता और जाता नहीं है। आना जाना ये देवताओं के लोक में जो बोला ना, सतोगुणी जाता है, देवता के लोक में जाता है, फिर उधर से आएगा और जाएगा। ब्रह्मज्ञानी के लिए तुम नहीं बोल सकता है कि ब्रह्म लोक में गया और आया। ब्रह्मज्ञानी जाता और आता नहीं है, वो रहता ही ब्रह्म लोक में है। ब्रह्मज्ञानी खुद ब्रह्म स्वरूप है। लोग आसक्ति वाला मनुष्य उसी में पैदा होएगा, वो कीट पतंग होएगा, बिल्कुल जैसे पाताल लोक में जाएगा। वो मृत्यु लोक, वो पाताल लोक, वो देव लोक। इधर ही तुम नहीं देखता है कि मेरी भाई लड़की तो स्वर्ग में बैठी है, मैंने ना लड़की की शादी कराई है, स्वर्ग में बैठी है। कौन सा स्वर्ग भाई? उसके सब घर में सुख संपदा सब कुछ है, प्यार है, प्रेम है, सेवा है, निम्रता है, धीरज है। भाई उसके घर में सब सेवादारी है, सेवा करता है, देवताओं की सेवा करता है, ये स्वर्ग है, पैसा है, सब कुछ सुख है, तो इधर ही स्वर्ग है। देवता के घर में गई, फिर जब भी कोई बोलता है अरे ये तो ऐसे घर में गई है जहाँ सचो सारा दिन खिचपिट, ये वो सारा दिन ये बकवास, ये जैसे ना भाई एक हैवान के घर में जैसे जाता है कोई, ऐसे है मनुष्य, आसक्ति वाले मनुष्यों के लोक में जाता है। और एक तो बिल्कुल असल नीचे सांप और ये मगरमच्छ और शेर और कुत्ता और बगड़ और ये जो कीट और पतंग, इसकी जून मिलती है तमोगुणी आदमी। इधर आ गया माना उसने जरूर पिछले जन्म में कोई योग लगाया है, योग से टूटा हुआ मनुष्य इधर आता। ऐसे कोई टके पैसे वाला आदमी आ भी नहीं सकेगा, बैठ भी नहीं सकेगा, जिसके अंदर में शुद्धि नहीं है, जिसके अंदर में वासनाएं है, वो तो चला जाएगा, आप ही चला जाएगा, हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा। जो वासना वाला आदमी है इधर ठहर नहीं सकेगा। सुख चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए तो वो अपना फुल पुरुषार्थ करते 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 एक दिन उसको सफलता मिलेगी। क्यों कि एक बार जिसने ये रस चखा है, पिया है, और एक बार जिसको सत्संग में मन एकाग्र होता है, गुरु में विश्वास आया है, उसका तो अवश्य ही बेड़ा पार होने का है। गुरु के द्वार तेरा आना ही बहुत है। बड़े में बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि तुम सत्संग में सिर्फ आके बैठो, बड़े में और कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ सत्संग में बैठो तो अंदर ही अंदर गुरु ऐसा चक्कर चलाता है, जो मन, जो पहली आदतें, स्वभाव, संस्कार जो पहला था, क्रोध का, इसका उसका, वो तुम्हारा अंदर ही अंदर ये ज्ञान सुनते 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 चेंज हो जाता है। इसलिए कल कौन सा ये अध्याय चला, तो इस ज्ञान में तुमको कुछ करना भी सात्विक तपस्या, सात्विक तपस्या है, इसमें कुछ तुमको कठिन तपस्या, वरना शरीर को, मन को कष्ट देना नहीं पड़ता है और बलात्कार से भी रोकना नहीं पड़ता है, इंद्रियों को चाहे मन को। सहज विलिंग रिनंसिएशन, सहज त्याग, सहज त्याग। भाई तुमको असल खटाई आ जाए, भाई मेरे को नहीं चाहिए, इतना पेट बड़ा पड़ा है, यहाँ तक अभी तुमको पुलाव देता है, आज पुलाव बनाएगा, तुम घर से बहुत खा के आया है, तुम पुलाव खाएगा? बताओ, बहुत अच्छा भी है तो भी नहीं खाएगा। ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी का ऐसा पेट भर जाता है इधर, ऐसा वो निरछा हो जाता है, फुल लाइक फुल स्पंज हो जाता है। आत्मा माना तिरपत, जो आत्मा के अर्थ में होएगा उसको एक भी छेद इच्छा का नहीं रह सकता कि मेरे को बाहर से कुछ चाहिए। अभी बाहर का स्वर्ग का सुख तुम्हारे आगे भगवान रखेगा, पैसा रखेगा, स्त्री रखेगा, कामनी, कंचन, कीर्ति, कुछ भी रखेगा, तुमको उल्टी आएगी। जब उल्टी आए तभी समझना वैराग पक्का हुआ है, ज्ञान के तुम लायक हुआ।
जब माया से तुमने हाथ नहीं धोया अभी तक, माया गिनती करता है, मजा आता है। 100 का नोट जब भी देखता है ना, बड़ा हाथ तुम्हारा ठंडा हो जाता है, तो तुम लायक भी नहीं है ज्ञान के। अभी कागज में जो खुशी समझता है उसको वैराग आया। जो 3 लोक का राज कौआ के विष्ठा के समान थूके, तभी उसको ज्ञान आएगा। एक भी चीज तुमको बैर की चाहिए, सुख चाहिए, तो तुमको ये ज्ञान नहीं पसंद आएगा। फिर तुम भाग जाएगा, फिर तुम भाग जाएगा उधर। पक्का नहीं होगा ज्ञान। जिसका वैराग पक्का नहीं है उसको ज्ञान कदाचित पक्का नहीं होगा। 100 साल और भी आता जाता रहो बोले, ज्ञान पक्का नहीं होगा। ओम ओम बोलता रहो, शिवम शिवम बोलता रहो, लेकिन अंदर में वैराग पक्का नहीं है। तो ये सतोगुणी को ज्ञान लगेगा, लेकिन जब सतोगुण छोड़ेगा, भाई तीर्थ करके क्या किया, दान करके क्या किया, मूर्ति पूजा भी किया, इष्ट देव की पूजा किया, मन में शांति आई? पूछो अपने से। देवता की पूजा किया, शांति आई? तीर्थ में गया, शांति आई? जब तब किया, शांति आई? भाई देह ध्यास तो रह गया, अपमान तो रह गया। अभी अपमान आके निकालो गुरु के पास, बस अपमान निकाल के जाके क्या भी करो। पहले अपमान ईगो लेस होके दिखाओ हमको, मैं ईगो लेस हूँ। कोई अपमान मेरे को नहीं है। ईगो लेस को जहां भी है तहां शांति है। और ईगो वाला कुछ भी करे, सोना कर्म करे, तो भी अशांत होके मरेगा। रात को सपने में भी आएगा, तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। एक आदमी दरवली में रहता था, बहुत ही सत्कर्म। कभी मैं नहीं समझता हूँ कि उसने इस लाइफ में कोई पाप ऐसा किया होगा, किसको दुखी भी किया होगा। उसके घर वाले ने बोला। एक दिन अचानक हम उनके नजदीक गए थे, सत्संग हो रहा था, तो उसकी वाइफ दौड़ दौड़ के आई कि मेरा मर्द आपघात करता है, उसको चल के और संभालो। तो दादा ने मेरे को बोला तुम जाओ उसी मर्द को जाके संभालो। हम गया तो उसी टाइम औरत को बोल रहा था, भाइयों को बोल रहा था, मेरे को छोड़ो। समुद्र था सामने, वर्ली सी फेस। दौड़ दौड़ के जाए समुद्र में, दौड़ दौड़ के जाए, मेरे को आपघात करने दो, मैं नहीं रहूंगा दुनिया में। अरे क्या बात है, तुम इतना सत्कर्मी। सारी उम्र उसने खाली सत्कर्मी किया था, भाई आपघात क्यों करता है? हम जब भी गए उसको बिठाया, बोला ठीक है बैठो, एक भजन सुनेगा? बोला ठीक है सुनाओ, मैं बड़ा दुखी हूँ भाई। ठीक है, भजन सुनाया, उसका अर्थ सुनाया, पीछे उससे पूछा हाल वाल। खाली वो अकेला बैठा एक कोठी में, उसके औरत को भी बाहर निकाला, बोला मैं इसको बोलूंगा। तो मैंने उससे पूछा भाई मन की बात करो, काहे के लिए तुम आपघात करता है, क्या बात? बोला मैंने सारी उम्र सत्कर्म किया, मेरे को वापसी में किसी ने भी भाई कद्र नहीं किया। वापसी में किसी ने थैंक यू नहीं बोला। बहन को इतना पैसा दिया, लड़की को इतना दिया, लड़के को इतना दिया, बाहर वाले को इतना दिया, गरीबों को दान किया, और ये मैं बिल्डिंग बना के सस्ती करके अपने वाले को दिया, उसको दिया, ऐसा किया। कई दोस्त ने सत्कर्म बताया भाई मैंने ऐसा किया, पर वापसी में क्या मिला? अशांति, बूंदा बुझा, मोचरा, गाली, बेइज्जती। ये क्या है? दुनिया में रहने के लायक नहीं। बस मैं अभी जाता हूँ समुद्र में। मैंने बोला यही है तुम्हारा ईगो। बस मैंने कुछ किया है, मैंने दूसरे के साथ कुछ किया, दूसरे से मेरे को वापसी नहीं मिली। यह सत्कर्म का फल। तभी वो जाके आपघात करने लगा। पीछे 4, 5, 8 दिन हम रोज उसके पास सुबह को जाएं, रात को आए। फिर दादाजी को सबको लेके गए, उसने भी ज्ञान सुनाया। वो कम से कम आपघात करने से तो बच गया। और कान पकड़ा तो बराबर मैंने अहंकार किया था सारी उम्र। ये मेरे को याद है कि मैंने सत्कर्म किया। सतोगुणी आदमी, कभी आंख उठा के भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, ऐसा अच्छा आदमी, तो भी आपघात करने के तैयार। इतना रात को नींद बिल्कुल नहीं आए। डॉक्टर आवे उसको नींद दिलाने के लिए, इंजेक्शन से टिकियां, तब भी वो आपघात करने लगा। मेरी नींद फिट गई है। उसी आदमियों का नक्शा सामने आता है, मैंने इससे ऐसा किया, इससे ऐसा किया, इसने वापसी में क्या किया, इसने वापसी में क्या किया। उसका वो ऐसा एक्सपीरियंस हमको मिला। पीछे 15-20 दिन मैं जल्दी गया उसके पास, फिर वो भी हमारे सत्संग में आया, आपघात से बच गया। बोला अभी मैं आपघात तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हमको अपनी बीमारी का पता चल गया कि हमको अहंकारी था। बस सत्कर्मी हम नहीं था, अहंकारी था। अहंकार से हमने सब कुछ किया था, हमको याद था। तो बोलता है जो सत्कर्मी सतोगुण छोड़ेगा तभी ज्ञान आएगा। सतोगुण का अपमान कितना भी किया तो शांति नहीं मिली, तो आखिर भी शांति मिली गुरु के पास।
हाड़ पढ़ो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। पाठ पढ़ो और वेद विचारो। नव अंग साधे, नवी अंग, नव द्वारों का अंग जो है वो साधना किया उसने। नुईली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अति साधन। जैन मार्ग, जैनी मार्ग जो है संयम अति साधन। नमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे। गुरु नानक साहब ने बोला भाई शरीर को भी कटावे पूरा कर दियो ना तो भी हो मैं की मैल नहीं जाएगी। हाड़ पड़ो स्वामी के द्वारे तो दीजे बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे मना गुरु के द्वारे जब हार जाएगा भाई मैंने सब कुछ किया मेरे को शांति नहीं मिली। दीजे बुद्ध विवेका, अभी मेरा विवेक खोलो, बुद्धि खोलो। तो गुरु के पास जब हम शरणागत होएगा तभी हमारा काम पूरा होएगा। बाकी अकेले से तो कितना भी हम सातों की आदमी हो भाई सत्वगुणी है तो भी कुछ नहीं है। सत्वगुणी को भी गुरु के आगे सारा अपमान छोड़ना पड़ेगा, सत्कर्म भुलाना पड़ेगा। मैं अच्छा आदमी हूँ ये भी भुलाना पड़ेगा। हाँ, जान लेके आता है उसकी जान गंवाने में ही टाइम लग जाता है। रजो तमो बेचारा आता है बोलता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। गुरु जी जो तुम बोलेगा मैं ये करूंगा बस, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। जो जान के आया उसकी तो मुसीबत है। हाँ, कबरदन हारमोनियम वाला भाई पैर लिखा पड़ा था। जो कुछ नहीं जानता है उसकी 10 रुपया फी। जो थोड़ा थोड़ा हारमोनिया सारे गम पदनी सा जानता है तो उसका 25 रुपया फी। और जो बहुत कुछ जान के आता है, भजन निकाल के आता है तो उसका 50 रुपया। आदमी हैरान होने लगा भाई क्या बात है। बोला क्योंकि जो कोड़ा कागज आएगा तो मैं उसमें क्या भी लिखूंगा भाई, इधर सा है इधर मैं, तो बोलेगा ये गुरु मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। जैसा तुम बोलो तैसा जगह हारमोनिया बजाऊं। जो थोड़ा थोड़ा सीख के आएगा फिर उसी को बुलाना पड़ेगा, फिर मैं अपनी थियरी बताऊंगा। फिर जो जांचती को जो सीख के आएगा उसके लिए तो मेरे को मुसीबत है बड़ी। सारा दिन उसको बोलेगा तुम नहीं है तुम नहीं है। तुम जो जान पहले लेके आए वो पहले खलास करो अपने अंदर से, स्लेट साफ करो। उसमें ही सफाई में ही गुरु का टाइम चला जाता है। जब तक तुम्हारी सफाई हो गई। जान विजयी थी जाड़ में। कुछ भी तुम जानता है तो बड़ी जाल है, जान नहीं जाल है। जो कुछ भी नहीं जानता है बोलता मैं धर्म के वंशवद्ध मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। गुरु के शरण जब भी जाओ तो अर्जुन जैसा जाना। अर्जुन बोलता है मेरे को पता नहीं है धर्म क्या है, धर्म क्या है। मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम मेरे को सबक दियो। तभी भगवान ने शुरू किया है बोलना। तो सत्वगुणी को भी सब कुछ भुला के और गुरु के शरण में आना पड़ेगा अहंकार गंवाने के लिए। ये फी है बड़ी। अहंकार ऐसा नहीं जाएगा कि तुम भी जानता है गुरु भी जानता है, थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा गुरु तुम भी जानता है। ऐसी बात इधर नहीं चलेगी। जो भी पढ़ के लिख के समझ के आया है उसको बुलाओ, खाली होके आओ तो बढ़ जाएगा। दुनिया में पे जीरो रहंदो है, उते बीठो उन संग हलई माने किथे जिते भी आंदो नुकसान करींदो बिन जगह। ये हुआ तमोगुणी मनुष्य नारद। इधर से भी झगड़ा उधर से भी झगड़ा। तो कुछ बताएगा भले आपस में वो झगड़ा करे वो माई चली जाएगी। तुम बोले माई आओ जी ये भी भगवान है, बाजू वाली है हमारी ये भी भगवान है, आओ जी बैठो जी। और पर सास को रंध्रे में क्या बोल के गई, बहू को क्या बोल के गई, आपस में झगड़ा करा के गई, तुमको कुछ पता चला? तुम गलतफहमी का शिकार हो गया, आपस में झगड़ा और बीच वाली माई आई था चली गई। वो हुआ तमोगुणी। फिजूल चेष्टा है बेवकूफी की। जो लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, ऐसा ही जीना दुनिया में। खाया पिया भोगा सोया मर गया, ये हुआ तमोगुणी। जो तो भगवान ने जैसे उन्होंने पैदा ही किया, मैंने इसको पैदा ही किया कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए। ब्रह्मा का बेटा था तो नारद उधर गया भाई, वैराग जाके दिया उसको। बोला तुम फिजूल काहे के लिए उसके पास गया? मेरे को उसको गृहस्थी बनाना था, उसी से ही मेरे को सारी सृष्टि को रचना था। तुम काहे के लिए उधर गया? उसको बोला कान में, उसको बोला शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, हमारा काम कैसे चलेगा? ब्रह्मा ने बोला। सप्तऋषि के पास गया था नारद। तो जब भी वो जंगल में चला गया सातई ऋषि और उसने वैराग ले लिया और संन्यास ले लिया, तो ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया नारद के ऊपर। बोला कौन इसके पास गया था? हमारे बेटे के पास, 7 बेटे के पास। किसने इसको बोला तुम शादी नहीं करना? तो नारद को बोला आज से श्राप है,
1.5 मिनट से जास्ती कहाँ नहीं खड़ा होना। हमारी इच्छा के समय, हमारे कहने के समय तुमने मेरे बेटे को क्या क्या सुनाया, क्यों सुनाया, ज्ञान भी क्यों सुनाया, अपनी इच्छा से क्यों सुनाया, तभी इसको श्राप दिया। हाँ, है कि पीना है, कोई पार्टी है, क्या है, पट में अंधेरे में बैठी है नीचे, कोई सुख भी नहीं है बाहर का, तो भी अंदर सुख कौन सा आता है तुमको जो इधर आते हैं। अभी कहाँ से आया, कानपुर से आया, अभी कहाँ से आया, पेटर रोड से सुबह को 7 बजे आके बैठे। कौन सा आनंद था इधर जो तुम आया। हम तुमको इधर क्या देता है, कड़ी चावल खिलाएगा क्या? अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या देगा तुमको? तो भी तुमको कौन सी शांति आती है जो तुम आया है? ये आत्मा का आनंद, अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का पता चल जाता है इधर, भाई मैं कौन हूँ। चाहे बाहर से तुमने इतना मजा लिया है दुनिया का, तो भी ऐसा आनंद आया जितना इधर आया है। तो बाहर का मजा क्या था, इधर का मजा क्या है? इधर है अंतर्मुखता। तुम इधर अंतर्मुख होते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं रोज बरोज, और ये माया का पर्दा जो है ना बाहर का, वो तुम्हारा उतरता जाता है, उतरता जाता है। ऑटोमेटिकली तुम बोलता है मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है बाहर की चीज। अब इसका मर्द बोलता है गोवा चलो, दमन चलो, जू चलो, ये बोलती है नहीं जाऊंगा, मेरे को इधर मजा है, मेरे को मेहरबानी करके इधर छोड़ो। क्यों नहीं जाती है तुम? गोवा जाओ ना, कहाँ भी तुमको मजा क्यों नहीं आता है? ये बाहर का मजा था, ये अंदर का मजा है सत्संग, ये आत्मा का आनंद जो अंदर तुम जाते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं। ये शरीर का सुख जो बाहर से लिया वो तो दुख रूप है। ये अंदर का आनंद जो है वो कभी जाने वाला नहीं। तो आत्मा का निश्चय तुमको इधर होता जाएगा और देह अध्यास तुम्हारा चलता चला जाएगा, तभी तुमको अंदर फीलिंग जो होगी, शांति, आनंद, वो अनुभव है आत्मा का। तो मैं सच में निराकार शक्ति हूँ, मन को भी जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, शरीर को भी जानने वाला, जागृत स्वप्न शिशोपत का भी साक्षी। मैं क्या नहीं हूँ, 5 कोष से न्यारा, ये 5 कोष, ये शरीर है 5, उससे भी मैं न्यारा हूँ। तो ऐसा आते आते तुमको जो आनंद अंदर प्रकट होएगा और दुनिया से जो वैराग आएगा, तो तुमको ऑटोमेटिकली ऐसा अनुभव होएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बाकी नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ। ये गुरु के मुख से तुमको निश्चय करना पड़ेगा। जब निश्चय करेगा तभी अनुभव होएगा अंदर आत्मा का। जैसे तो होते जाएंगे, अहंकार मिटता जाएगा, देह अध्यास जो है ये मिटता जाएगा। तो जब आत्मा प्रकट होगी तो ऐसा अनुभव होगा जैसे मेरे को कोई दुख टच नहीं कर सकता है। जैसे गीदड़ की बात सुनी, तो जब सारे जंगल में गर्म होके तपके, और जब नदी में जाके नहाता था, पानी पीता था, तो कितना उसको प्यास बुझ जाती थी, ठंडक आ जाती थी, तो उसी को ही महसूस होता था ना। लेकिन जैसे अभी तुम ज्ञान सुनने के बाद जब किसी भी गृहस्थी के घर में जाएंगे ना, कैसे वो भीतर में चलते हैं, कितने दुख में, बिगड़ किसी बात के, एक शब्द के ऊपर चलते हैं। कोई ऐसा कोई टाइम आता है, कोई ऐसी बात आती है, झगड़ा, लड़ना, ये करना, चलना तुमको नहीं होएगा। तो अनुभव होता है। ये ज्ञान से ये आत्मा का अनुभव होगा, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। जैसे प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसी तरह से आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तो कर सकते। पदार्थों में हमारी बुद्धि है, हीरा चाहिए, मणिया चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुख चाहिए, ये स्थूल बुद्धि। जब उधर से वैराग आएगा, सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इतना मिला भी तो शांति नहीं आई। तुम इधर क्यों आया है? तुमको दुनिया में तो सब कुछ है, अभी सब कुछ है ना तुम्हारे पास। कौन सी भी एक भी दुख तुम्हारे को नहीं है अभी, मायावी तरह से सब सुख है, तो भी इधर क्या मिलता है? पर दुखी थे ना उसमें भी दुखी थे, माया में भी दुखी थे। राग द्वेष सद सार इच्छा वासना वो तो रहती है। ईगो, मैं सास हूँ, ये मेरी बहू है, ये ऐसा चलती है, मैं ऐसा चलती हूँ, ईगो, बड़पन का अभिमान, ये सब तुम्हारे में था। अभी जैसे इधर आएगा तैसे तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि होएगी, जगत को भी जानेगा, अपने को भी जानेगा, माया को भी जानेगा, ब्रह्म को भी जानेगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग करके जानेगा। ये क्षेत्र कैसा विकारी है, क्षेत्र के कैसा निर्विकारी है, मैं तो वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ऐसा जानते जानते सूक्ष्म बुद्धि होती जाएगी। का स्वभाव कुत्ते की तरह भौंकना, बिल्ली की तरह नूस नूस करना, चूहे की तरह चू चू करना, रेस करना, इधर से इधर। तुम घर में कैसा आता जाता है, ये रेस्ट नहीं है तो क्या है?
इधर आना इधर जाना, ये चंचलता नहीं है तो क्या है? ये सब हैवान का लक्षण मनुष्य में है। इधर मनुष्य भी तुम नहीं है। पहले गुरु के पास एक आदमी गया, गुरु जी मेरे को आनंद नहीं आता है। बोला तो मनुष्य तो हुआ है कम से कम। बोला मनुष्य, मैं तो मनुष्य पहले ही था। बोला नहीं, तुम जिनावर था। भाई जानवर था हम? हाँ जानवर था। तो दूरबीनी लेके गुरु की सबको जाके देखा तो बराबर जानवर ही बैठे हैं सब लोग, खाली हम ही मनुष्य है। जो मनुष्य की तरह गुरु ने मेरे को बनाया है। अरे दुनिया में तो किसको ये भी पता नहीं है उठना कैसा चाहिए, बैठना कैसा चाहिए, खाना कैसा चाहिए, बोलना कैसा चाहिए, कोई भी पता नहीं था। तकड़ा आना तकड़ा खाना, किसको कुछ बोल देना, किसको कुछ कर देना, व्यर्थ की चेष्टा है, ये वो। कौन सा स्वभाव था तुम्हारा? तुम सब जो आए थे बताओ तो सही पहले तुम क्या था? और अभी मनुष्य हुआ है कि नहीं, पता चला है कि नहीं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हलत पलत दो गुरु संभाले। गुरु आए हलत पलत भी संभालता है। उठने बैठने का भी अकुल नहीं था। एक आदमी आया, चंपल उधर फेंका, दरवाजा उधर फेंका, दरवाजे को ठक किया, जल्दी जल्दी आया, गुरु जी मेरे को भगवान का दर्शन करा। बोला पैसे पहले उसे चंपल से और दरवाजे से माफी तो लेके आओ। तुम क्या ज्ञान समझेगा, तुम जिन्नावर है। जैसे गाय ढगा आता है ना ऐसा सिंग लगा के दरवाजे को, तैसे तुम गाय ढगा है, ढगे को क्या ज्ञान लगेगा? जाओ पहले सबसे माफी लेके आओ, जड़ चीज से भी माफी लेके आओ। दादा तो अपना चंपल भी ऐसा उठाता था जैसे कोई भगवान का कोई इष्ट देव की मूर्ति उठाता है ना, चंपल उठा के ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा साफ करता था, प्यार से बहुत था। और जो देखता था ना इसने ऐसा चंपल फेंका तो बोलता था ये चंपल कैसे फेंका, ये भी भगवान है। बोलता था मेरा जूता भगवान है। पहले पहले तो ये बताता, अरे तुम तो किसी में मनुष्य में भी भगवान नहीं देखता है, मेरा तो जूता भी भगवान है। जूते को भी मैं नहीं पहनता हूँ। ऐसा देर से चंपल पहनता था, ऐसे बूट पहनता था, ऐसे पॉलिश करता था जैसे किसी आदमी को प्यार कर रहा है। जड़ चेतन सब मैं हूँ। तो तुम मनुष्य भी नहीं था पहले, ये सब जो हैवान का लक्षण सब तुम्हारे में था। ये गुरु आके मनुष्य बनाता है। तो कीट पतंग तुम सब होके आया है। ये एक ही बारी चांस, गोल्डन चांस मिलता है जब तुम मनुष्य बनता है। और भी सच्चा मनुष्य तो गुरु के पास ही बनता है। तो सबका उद्धार होएगा, सबको एक बारी चांस भगवान जरूर देता है। इधर फिर सर्व में जो दृष्टा है वो मैं हूँ, और किसी से भी कोई कर्म नहीं होता है। गुण गुण में वर्तता है। सारी दुनिया से कोई कर्म ही नहीं होता है, गुण गुण में वर्तता है। लेकिन आत्मा उधर भी न्यारा है सबसे।